नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। आतंकी हमले की आशंका पर बिहार में अलर्ट जारी। एडीजी ने सभी जिलों को पत्र भेजकर दिया सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश। आवश्यकता पड़ने पर इंटरनेट सेवा निलंबन की दी अनुमति। पटना में सीएम आवास के बाहर बीपीएससी अभ्यर्थियों का हंगामा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने के मांग पर अड़े अभ्यर्थी। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को किया गिरफ्तार। बिना सूचना सड़क खुदाई करने वाले एजेंसियों पर होगी कार्रवाई। दूरसंचार विभाग ने दी चेतावनी, 50 लाख रुपए तक देना पड़ सकता है जुर्माना। बिहार में पुलिस कर्मियों के बच्चों के लिए स्थापित होगा आवासीय स्कूल। पटना में 2 एकड़ जमीन पर बनेगा स्कूल। विद्यालय में 50% सीटें पुलिस कर्मियों के बच्चों के लिए रहेंगी आरक्षित। टूर्नामेंट से बाहर हुई हैदराबाद की टीम। शानदार शुरुआत के बावजूद नहीं मिल पाई सफलता। कोच ने बल्लेबाजों की आक्रामकता की कमी को बताई हार की वजह। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आतंकी हमले की आशंका पर बिहार में अलर्ट जारी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई घटना के बाद आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय ने सोमवार को सभी जिलों को अलर्ट जारी किया है। एडीजी पंकज दराद ने जिलों और रेल एसपी को पत्र भेजकर संवेदनशील स्थलों की सुरक्षा बढ़ाने, होटल लॉज की जांच, सीमावर्ती क्षेत्रों में गश्त और सोशल मीडिया की निगरानी के निर्देश दिए हैं। मां बोधि मंदिर, पटना जंक्शन, एयरपोर्ट, एनटीपीसी बाढ़, बरौनी रिफाइनरी जैसे स्थलों की सुरक्षा ऑडिट कर सुरक्षा बढ़ाने को कहा गया। भीड़ भाड़ वाले स्थान, मॉल, स्कूल, बस अड्डे, धार्मिक स्थल आदि पर निगरानी के साथ साथ विशिष्ट व्यक्तियों और सरकारी संस्थानों की सुरक्षा सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए हैं। अफवाहों पर तत्काल खंडन और आवश्यकता पड़ने पर इंटरनेट सेवा निलंबन की अनुमति भी दी गई है। बिना सूचना सड़क खुदाई करने वाले एजेंसियों पर होगी कार्रवाई। बिहार में अब सड़क खुदाई से पहले सूचना न देने वाले विभागों और एजेंसियों पर कार्रवाई होगी। दूरसंचार विभाग ने चेतावनी दी है कि ऐसा करने पर 50 लाख रुपए तक जुर्माना और नुकसान की भरपाई करनी होगी। यह दूरसंचार अधिनियम 2023 के खंड 42(5) के तहत लागू होगा। विभाग ने संबंधित एजेंसियों को नोटिस जारी कर CBUD ऐप का उपयोग अनिवार्य किया है और इस ऐप से खुदाई से पहले क्षेत्र, सड़क की लंबाई, तिथि और समय की जानकारी साझा करनी होती है ताकि केबल, पाइपलाइन आदि को नुकसान न पहुंचे। अभी तक 3,984 विभाग और 1,302 एजेंसियां ऐप पर पंजीकृत हैं, लेकिन मेट्रो रेल निगम जैसे बड़े विभाग अब तक पंजीकृत नहीं हैं। ऊर्जा, शहरी विकास, सड़क विकास निगम, नमामि गंगे व NHAI जैसे विभागों को बार-बार नोटिस भेजा गया है। पटना में सीएम आवास के बाहर बीपीएससी अभ्यर्थियों का हंगामा। पटना में मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई जब बीपीएससी अभ्यर्थी सीएम आवास का घेराव करने पहुंचे, लेकिन पुलिस को जानकारी नहीं हुई। हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों ने सीएम आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की मांग की और इस दौरान महिला अभ्यर्थी बेहोश हो गई, जिसे एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने अभ्यर्थियों को चेतावनी दी, लेकिन वे नहीं माने, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। प्रदर्शनकारी बीपीएससी TRE 3 परीक्षा के सप्लीमेंट्री रिजल्ट की तत्काल घोषणा की मांग कर रहे थे। उनकी मांग है कि वंचित अभ्यर्थियों को न्याय मिले और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया, लेकिन अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द रिजल्ट नहीं आया तो आंदोलन और उग्र होगा। बिजली उपभोक्ताओं के लिए लॉन्च होगी ओमनी चैनल CRM प्रणाली। बिहार में बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए एकीकृत ओमनी चैनल CRM प्रणाली मई में लॉन्च की जाएगी। ऊर्जा सचिव पंकज कुमार पाल ने उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को इस प्रणाली की तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए हैं। पहले चरण में SMS कॉल सेंटर, सोशल मीडिया, वेबसाइट, फॉल्ट मैनेजमेंट, उपभोक्ता फीडबैक और मीटरिंग एजेंसियों से शिकायतें दर्ज की जाएंगी। यह प्रणाली हिंदी, अंग्रेजी और भोजपुरी में शुरू होगी, जबकि दूसरे चरण में मगही, मैथिली और अंगिका भी जोड़े जाएंगे। इसमें स्पीच टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू स्पीच और IVRS की सुविधाएं होंगी। उपभोक्ताओं को शिकायत क्लोज होने के बाद ऑटोमेटेड कॉल से फीडबैक मिलेगा और असंतोष की स्थिति में शिकायत स्वतः पुनः भेजी जाएगी। इसके अलावा पारंपरिक चैटबॉट के स्थान पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट भी विकसित किया जाएगा। सांस उपचार को सुलभ बनाना विश्व अस्थमा दिवस का उद्देश्य। आज विश्व अस्थमा दिवस है, जो हर साल मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य अस्थमा के प्रति जागरूकता फैलाना और इसे रोकने के उपायों के बारे में जानकारी देना है। इस साल की थीम सांस द्वारा उपचार
सभी के लिए सुलभ बनाना है और जिसका मतलब अस्थमा से पीड़ित लोगों को आवश्यक दवाइयां मुहैया कराना है। बिहार में अस्थमा के मरीजों की संख्या बढ़ रही है और लगभग 35 लाख लोग इस बीमारी से प्रभावित हैं। प्रदूषण इसका मुख्य कारण है। विशेषज्ञों के अनुसार सही तरीके से इनहेलर का उपयोग अस्थमा के मरीजों के लिए लाभकारी है, लेकिन केवल 9% लोग इसे नियमित रूप से सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर की सलाह पर इनहेलर का इस्तेमाल और अन्य सावधानियां जैसे धूम्रपान से बचना और मास्क लगाना अस्थमा को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। अभियान बसेरा 2 में 52% परिवार पाए गए अयोग्य। बिहार सरकार की अभियान बसेरा 2 योजना में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने ऑनलाइन समीक्षा बैठक में बताया कि 52% सर्वेक्षित परिवार जमीन आवंटन के लिए अयोग्य पाए गए हैं और यह योजना भूमिहीनों को 5 डिसिमल जमीन देकर आवास देने के लिए है। समीक्षा में सामने आया कि सर्वेक्षण में लापरवाही और गलत सूचनाएं दी गई, जिसके चलते संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए। अरवल, बांका, भागलपुर, जमुई, जहानाबाद, पटना और शेखपुरा से स्पष्टीकरण मांगा गया है। वहीं सरकारी जमीन के सत्यापन और दाखिल खारिज में देरी पर भी नाराजगी जताई गई है। नालंदा, नवादा और रोहतास के कार्य की सराहना की गई, जबकि खगड़िया, पटना, गोपालगंज और पूर्वी चंपारण में लगान वसूली की धीमी गति पर चिंता जताई गई है। जिलाधिकारी ने लापरवाह अधिकारियों का वेतन रोकने का दिया आदेश। बिहार के भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। सोमवार को आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने 5 अंचल अधिकारियों और 4 प्रखंड कृषि पदाधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए उनका वेतन रोकने और विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। जिलाधिकारी ने पाया कि कहलगांव, शाहकुंड, बेहपुर और सबौर के प्रखंड कृषि पदाधिकारी किसानों के पंजीकरण में लापरवाही बरत रहे थे। इसके अलावा गोपालपुर, सबौर, पिरपैंती, इस्माइलपुर और कहलगांव के अंचल अधिकारियों को भी किसानों के पंजीकरण में सहयोग न करने पर वेतन रोकने का आदेश दिया गया है। 7 मई तक सभी विकास शिविरों में प्राप्त आवेदनों के निष्पादन का निर्देश दिया गया है। इससे पहले 24 अप्रैल को भी 39 थाना प्रभारियों का वेतन रोकने का आदेश दिया गया था। जल संसाधन मंत्री ने बाढ़ नियंत्रण के लिए बैठक की। बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बाढ़ नियंत्रण के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने इंजीनियरों को सभी प्रमुख नदियों के तटबंधों का निरीक्षण कर मरम्मत कार्य पूरा करने का निर्देश दिया, ताकि बाढ़ से पहले संवेदनशील क्षेत्रों में असुविधा न हो। उन्होंने 65वीं बिहार राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद की बैठक में आगामी मानसून की बाढ़ से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में 1185.58 करोड़ रुपए की लागत से 388 बाढ़ सुरक्षात्मक योजनाओं पर चर्चा हुई। जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल ने अधिकारियों को नदियों से गाद हटाने का आदेश दिया, जिससे बाढ़ के खतरे को कम किया जा सके। बैठक में कई विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। बिहार में पुलिस कर्मियों के बच्चों के लिए स्थापित होगा आवासीय स्कूल। बिहार में पुलिस कर्मियों और उनके बच्चों के लिए एक नया आवासीय पुलिस विद्यालय स्थापित किया जाएगा। यह विद्यालय पटना के नौबतपुर के पास 2 एकड़ जमीन पर बनेगा और बिहार पुलिस के सभी संवर्ग के पदाधिकारियों, कर्मियों, शहीद और सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेगा। विद्यालय में 50% सीटें पुलिस कर्मियों के बच्चों के लिए आरक्षित रहेंगी, जबकि शेष 50% सीटें सामान्य बच्चों के लिए होंगी। विद्यालय में 8वीं से 12वीं कक्षा तक पढ़ाई होगी। पहले 8वीं कक्षा तक बिहार शिक्षा परियोजना परिषद से संबद्धता प्राप्त होगी, फिर 12वीं कक्षा तक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्धता ली जाएगी और यह पहल पुलिसकर्मियों के बच्चों को शिक्षा के अच्छे अवसर प्रदान करने के साथ ही उनके मनोबल को भी बढ़ाएगी। डॉक्टर प्रेम कुमार ने बिहार में की गोल्ड लोन योजना की शुरुआत। अब बिहार के सरकारी बैंकों से ग्राहक 20,000 से 5 लाख रुपए तक का गोल्ड लोन ले सकेंगे। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने बिहार राज्य सहकारी बैंक की बांकीपुर शाखा में गोल्ड लोन योजना और पेमेंट गेटवे की शुरुआत की। गोल्ड लोन पर ब्याज दर 9.5% से 10% रखी गई है, जिसकी अवधि अधिकतम 12 माह होगी। समय पर भुगतान पर अवधि बढ़ाई जा सकेगी और गिरवी रखे आभूषणों का बीमा भी किया जाएगा। मंत्री ने मौके पर 5 ग्राहकों को गोल्ड लोन चेक सौंपा। पेमेंट गेटवे के माध्यम से अब ग्राहक यूपीआई, डेबिट व क्रेडिट कार्ड से डिजिटल लेन देन कर सकेंगे, जिससे प्रक्रिया सरल, तेज और पारदर्शी होगी। यह सुविधा अन्य सरकारी विभागों और योजनाओं में भी उपयोगी होगी। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ अधिकारी और बैंक पदाधिकारी मौजूद थे। बिहार में फर्जी सड़क हादसे में 347 बीमा केस उजागर। जी हां, बिहार में बीमा राशि हड़पने के लिए फर्जी सड़क हादसों की साजिशें रचने के कई मामले सामने आए हैं। अब तक 347 ऐसे मामले पकड़े गए हैं जिनमें नॉन हिट एंड रन केस बनाकर बीमा क्लेम किया गया। वकीलों और दोनों पक्षों की मिली भगत से ट्रिब्यूनल में केस दर्ज कर बीमा राशि की मांग की गई। जांच में घटनास्थल पर कोई हादसे के प्रमाण नहीं मिले। ऐसे केस सहरसा, रोहतास, दरभंगा, मधुबनी जैसे जिलों में अधिक हैं। ट्रिब्यूनल जांच में फर्जीवाड़ा सामने आने
पर केस रद्द कर दिए गए हैं। बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण की स्थापना 2023 में पीड़ितों को सड़क पर मुआवजा देने के लिए हुई थी। ट्रिब्यूनल में केस दर्ज करने के लिए वकील जरूरी नहीं, आम लोग खुद भी केस दर्ज कर सकते हैं। कई मामलों में भौतिक जांच से सच्चाई उजागर हुई और फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। रोटरी क्लब ने लगाया निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर। रोटरी क्लब ऑफ पटना कंकड़बाग ने 5 मई को भारतीय मध्य विद्यालय कंकड़बाग में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मणि भूषण की देखरेख में बच्चों की स्वास्थ्य जांच की गई। शिविर में हीमोग्लोबिन और रक्त समूह की जांच हेतु रक्त नमूने लिए गए तथा छात्रों व अभिभावकों को चिकित्सकीय परामर्श भी दिया गया। इस अवसर पर रोटरी के वरिष्ठ पदाधिकारी जैसे डॉक्टर राकेश प्रसाद, अजीत कुमार सिन्हा, डॉक्टर दीप्ति संजय, डॉक्टर शंकर नाथ सहित कई गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे। विद्यालय प्राचार्य श्री अंकेश एवं शिक्षकों ने सक्रिय सहयोग किया और भविष्य में भी ऐसे शिविरों की मांग की। शिविर के सफल आयोजन में रोटेरियन राजकिशोर सिंह एवं डॉक्टर सुजीत की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सीबीएसई ने 127 स्कूलों की मान्यता की रद्द। सीबीएसई ने हाल ही में देश भर के 127 निजी स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी है, जिनमें पटना के 2 बड़े स्कूल भी शामिल हैं। ये स्कूल सीबीएसई के मानकों पर खरे नहीं उतरे थे। कारण था स्कूलों की वेबसाइट पर जानकारी का अद्यतन न होना, जैसे नामांकित छात्रों की संख्या, कक्षाओं में छात्रों की संख्या, शिक्षकों की योग्यता और बुनियादी सुविधाओं का अभाव। सीबीएसई के अनुसार मान्यता प्राप्त स्कूलों को कम से कम 2 एकड़ जमीन और कक्षा 10वीं के लिए 12 कमरे तथा 12वीं के लिए 6 अतिरिक्त कमरे होने चाहिए थे और पटना के कुछ स्कूलों में इन शर्तों का उल्लंघन पाया गया था। सीबीएसई ने अभिभावकों को चेतावनी दी है कि वे स्कूल का यूडायस कोड चेक कर मान्यता की स्थिति जानें। जदयू बताया कि बिहार में 20 वर्षों का विकास। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जदयू नेताओं को जनता के बीच सरकार के 20 वर्षों के कार्यों को प्रचारित करने का टास्क सौंपा है। पार्टी के नेता सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, बिजली आदि क्षेत्रों में आए बदलाव की जानकारी देंगे। खास फोकस महिलाओं, वंचित वर्गों, अल्पसंख्यकों और युवाओं पर रहेगा। पहली बार वोट डालने वाले युवाओं को जंगल राज और विकास के अंतर को बताया जाएगा। सोमवार को नीतीश कुमार ने पार्टी नेताओं संग बैठक कर चुनावी रणनीति बनाई, जिसमें विरोधियों के आरोपों का जवाब देने और मजबूती से चुनाव लड़ने पर जोर दिया गया। पार्टी मानती है कि नए मतदाता 2005 से पहले के बिहार को नहीं जानते, इसलिए बदलाव की जानकारी देना जरूरी है। वरिष्ठ नेता पूरे अभियान की मॉनिटरिंग करेंगे। शानदार शुरुआत के बावजूद सनराइजर्स हैदराबाद प्लेऑफ में नहीं पहुंचे। आईपीएल 2025 में सनराइजर्स हैदराबाद की शुरुआत अच्छी रही, लेकिन टीम प्लेऑफ में जगह बनाने में असफल रही। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ आखिरी मैच में बारिश के कारण रद्द हुआ, जिससे हैदराबाद टूर्नामेंट से बाहर हो गई। टीम के कोच डेनियल विटोरी ने हार की वजह बल्लेबाजों की आक्रामकता की कमी और घरेलू पिचों की कठिन परिस्थितियों को बताया। उन्होंने कहा कि सीजन की पिचें गेंदबाजों के अनुकूल रही है, जिससे स्कोर बनाना मुश्किल हुआ। हैदराबाद ने इस सीजन अब तक 11 मैच खेले, जिनमें सिर्फ 3 में जीत हासिल की, 7 में हार और 1 मैच रद्द हुआ। विटोरी ने बताया कि इस बार पिचों पर केवल 4 बार ही टीमें 200 प्लस का स्कोर बना सकी, जबकि पिछले सीजन में यह आंकड़ा 7 बार था। टीम की बैटिंग यूनिट उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी, जिससे प्रदर्शन कमजोर रहा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है विनोद कुमार मांझी, हरेंद्र सिंह, नंद कुमार सिंह, राकेश मिश्रा, संजीव कुमार, वरुण कुमार, दीपक कुमार, दिलखुश, राजकिशोर महतो, अमित कुमार, सुरभि कुमारी, जितेंद्र ठाकुर, राजा कुमार, रवि मोहन वर्मा, नौशाद रजा, ललन कुमार तिवारी और आकाश अग्रवाल। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज के सवाल है कि आपके क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है। वो कोई भी क्षेत्र में हो सकता है, या फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, वो कौन सी समस्या है आपके क्षेत्र में, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।